आईपीएल भले ही विराट कोहली के लिए अच्छा ना जा रहा हो, लेकिन एक खुशखबरी जरूर आई है विराट कोहली के लिए। लगातार 3 हार मिल चुकी हैं आरसीबी की टीम को। बावजूद इसके विराट खुश हैं। खुश क्यों है? उसका रीज़न ये है कि टीम इंडिया टेस्ट में लगातार नंबर 1 बरकरार है। तीसरे साल नंबर 1 की कुर्सी जो है विराट की टीम ने छोड़ी नहीं है। टेस्ट चैंपियनशिप की जो गदा है, मैच है, वो अपने पास रखी है। आईसीसी ने लगभग 7 करोड़ रुपए टीम इंडिया को दिए हैं उपहार के तौर पर। उससे बड़ी खबर एक और है कि न्यूजीलैंड नंबर 2 पर आ गया है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। चर्चा शुरू करेंगे। मनोज जोशी सर हमारे साथ है, राजीव मिश्रा सर, नितिन भारद्वाज भैया और प्रशांत हमारे साथ हैं। सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करें। लगातार तीसरे साल नंबर 1 रहना अपने आप में एक बड़ी बात है, खासकर भारतीय टीम की बात करें तो 2009 में पहली बार नंबर 1 बने थे टेस्ट में, धोनी की चैंपियनशिप में। उसके बाद विराट ने जब से गद्दी संभाली है, टीम नंबर 1 है, तीसरे साल नंबर 1 है। देखिए, मेरे लिए जो ये मिला है वो साल 2018 में जो कुछ अचीवमेंट था भारतीय टीम का, मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ा था। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाके क्रिकेट खेलना, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करना। हम दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट, हम टेस्ट सीरीज़ हार गए। उसके बाद हम इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैचेस हारे। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन हमने ऑस्ट्रेलिया में किया शुरुआती मैचेस में, वो बहुत काबिल तारीफ़ था। और जब आप कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हैं, देखिए अपने देश में हमने किसी को भी टिकने नहीं दिया हमारी टीम के सामने। लेकिन 2018 में जो चैलेंजेस थे टेस्ट क्रिकेट में, अगर आप उसको तोलेंगे तो मुझे लग रहा है भारतीय टीम टेस्ट मैचेस हारी जरूर है, बट उन्होंने इस बात की पोटेंशियल दिखाई कि वो दुनिया के किसी भी मैदान पर जाकर टेस्ट क्रिकेट जीत सकते हैं। जो एक कहते हैं ना, आप किसी को संदेश देने की बात है, वो उन्होंने देने का किया। और जो अचीवमेंट है वो फिर सामने है सबके। लगातार तीसरी बार टेस्ट चैंपियनशिप जीतना या टेस्ट गदा आपके पास होना, ये दर्शाता है कि आप कंसिस्टेंट है टेस्ट क्रिकेट में। मनोज सर, आईपीएल में 3 हार और यहाँ 3 टेस्ट, लगातार 3 साल टेस्ट चैंपियनशिप। विराट खुश हो, गम मनाए, करे तो क्या करे विराट कोहली? मैं तो कहता हूँ खुश बनाना चाहिए, क्योंकि देश सबसे बड़ी चीज़ है। वो क्लब क्रिकेट है। और यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको अच्छा साथ मिला चेतेश्वर पुजारा का। 3 सेंचुरी उन्होंने वहाँ पर बनाई है, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और उसके अलावा अगर इंग्लैंड में हम हारे हैं तो उसमें विराट कोहली मुझे लगता है कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए थे, उनको उतना साथ नहीं मिल पाया। नॉटिंघम में एक टेस्ट जीता, वहाँ पर अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का अच्छा साथ मिल गया। जोहानिसबर्ग में हम टेस्ट जीतते हैं, वहाँ भी इन्हीं दोनों दिग्गजों का इनको साथ मिलता है, हम टेस्ट जीत जाते हैं। तो क्रिकेट जो है, राजीव जी आप भी सहमत होंगे कि पूरी तरह टीम गेम है। जब तक आप मिलकर 2 या 3, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वही कुछ हुआ इंग्लैंड में हमारे साथ। और जी बिल्कुल। और इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अचीवमेंट इसलिए बढ़ा है कि हम सब कॉन्टिनेंट के बाहर पूरे साल खेले। जितने भी टेस्ट मैचेस हैं आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका खेले, फिर हम इंग्लैंड गए, फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, उसके बाद। और ये तीनों कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब था। दक्षिण अफ्रीका में तो ऑलमोस्ट हम टेस्ट सीरीज जीतने वाले थे। अगर आप केप टाउन में देखिए, इतना क्लोज मैच हार गए। फिर सेंचुरियन में बैटिंग हमारी नहीं चली, वो हम हार गए। उसके बाद जोहानिसबर्ग के खराब विकेट पे जिस तरह से हमने वो टेस्ट मैच जीता, तो ये दर्शाता है कि हमने वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो हमने एक संदेश दिया है वर्ल्ड क्रिकेट को कि हम टेस्ट क्रिकेट कहीं भी जीत सकते हैं, वो साल 2018 ने काम किया। नितिन भैया, तीसरे साल हम लोग लगातार नंबर 1 बने हैं और ये नंबर 1 की कुर्सी लगातार बरकरार रहने वाली है। चौथे साल भी इस बात की गारंटी शायद इसलिए हो सकती है क्योंकि अब टेस्ट हमें 4-5 महीने खेलना नहीं है, और जब खेलेंगे तो अपने घर पर खेलेंगे। देखिए, मुझे तो लगता है कि इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए जो रही है वो हमारी गेंदबाजी रही है। पिछले 3 सालों में जिस तरीके से हमने गेंदबाजी करी है, बल्लेबाजी हमेशा से ही भारत की स्ट्रांग रही है, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी भारत की रही है, चाहे वो स्पिन हो, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो, मतलब जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया है, हर मैच में 20 विकेट निकाले हैं। और ये मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि भारतीय टेस्ट इतिहास में, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्ग भारतीय गेंदबाजी लाइनअप लग रहा है अब जिस हिसाब से। क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तेज़ गेंदबाज हमारे पास ऐसे हैं जो विकेट निकाल सकते हैं, और 3 स्पिनर ऐसे हैं जो हमारे साथ विकेट निकाल सकते हैं। रविंद्र जडेजा जैसे गेंदबाज को बाहर बैठना पड़ जाता है, अश्विन जैसे गेंदबाज को बाहर बैठना पड़ जाता है। इस तरह का बेंच स्ट्रेंथ बनता जा रहा है टीम इंडिया का। मतलब बहुत प्रोफेशनल हो गया है भारतीय क्रिकेट, और बहुत प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसी की वजह से भारतीय टीम लगातार टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रही है, चाहे वो भारत की बात हो, चाहे वो बाहर की बात हो। क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर, ये हार्दिक के आने से भी बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हार्दिक एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ मैचों में। ऋषभ पंत ने भी अच्छा योगदान दिया है। मतलब छोटे छोटे ये जो योगदान है उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ रहा है। भारतीय बैटिंग तो हमेशा से ही सर को पता है कि अच्छी रही है, सभी जानते हैं। क्योंकि अब इसकी शुरुआत सौरव गांगुली ने की थी। जब सौरव गांगुली ने बाहर जाकर टेस्ट में जीतने शुरू किए थे,
फिर महेंद्र सिंह धोनी ने उसको आगे बढ़ाया, अब विराट कोहली उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो भारतीय टीम की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ भारतीय गेंदबाजी को। सही बात है। और मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका में बेशक हम सीरीज हार गए, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी निभाया और 20-20 विकेट चटकाए। बिल्कुल 60 विकेट हम लोगों ने चटकाए थे। राजू सर, न्यूजीलैंड टीम की भी एक अगर बात करें तो एक बड़ी उपलब्धि नंबर 2 न्यूजीलैंड की टीम बनी है, और जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने टेस्ट में खेला, हालांकि भारत के साथ भारत में वो हार गए थे, लेकिन अपने घर पे और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम खेली थी, वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अच्छा है और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी अच्छा है कि नई नई टीमें, अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का दबदबा नहीं है, बाकी टीमें अब निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, और क्वालिटी क्रिकेट की जो बात करते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जहाँ पर आप कमज़ोर हैं तो आप अपने आप को छुपा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ 50 ओवर की लिमिटेशन नहीं है, 20 ओवर की क्रिकेट नहीं है, वहाँ पर रियल टेस्ट है। और रियल टेस्ट में फिर आप अगर बैट्समैन है तो आपको प्योर बैट्समैन होना पड़ता है, अगर आप बॉलर हैं, अगर आप अच्छे गेंदबाज नहीं है तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। न्यूजीलैंड टीम की अगर आप देखें, केन विलियमसन जब से कप्तान बने, टीम की जो ग्राफ है बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया। उनके पास कई बड़े मैच विनर्स हैं, रॉस टेलर के रूप में बैट्समैन है, लैथम एक उनके पास और ओपनिंग बैट्समैन लेफ्ट हैंडर जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है टेस्ट क्रिकेट में। उनके ऑलराउंडर्स अगर आप देख लें, नीशम उनके पास आए जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं, मिचेल सैटनर आए जो बहुत अच्छे स्पिनर के तौर पर देखे गए टेस्ट क्रिकेट में। ट्रेंट बोल्ट टीम सऊदी की जो जोड़ी है, दोनों स्विंग भी करते हैं और स्पीड के साथ स्विंग करते हैं, जो बहुत आसान नहीं होता। और जो गेंदबाजों की बात जैसे कि नितिन और मनोज सर ने की कि गेंदबाज आपको मैचेस जिताते हैं, और जिनके पास अच्छे गेंदबाज हैं वो देख लीजिए टॉप 2 टीम है आज वर्ल्ड में। नंबर 1 पर अगर हिंदुस्तान है, उनके पास मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है, ईशांत शर्मा है, तो वो टीम टॉप पे है। अगर आप नंबर 2 पे देख लें तो टीम सऊदी, ट्रेंट बोल्ट, और उसके बाद जिस तरह के उनके पास 1-2 तेज़ हेनरी आए जो उनके बहुत तेज़ डालते हैं, तो उनके पास भी कंप्लीट बॉलिंग अटैक है, उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं और क्वालिटी तेज़ गेंदबाज हैं। तो न्यूजीलैंड कोई बड़ी बात नहीं है कि न्यूजीलैंड आपको आश्चर्यचकित करे आने वाले समय में, लेकिन बड़ा टेस्ट जैसा कि ना, इंडिया ने तो अपना टेस्ट ऑलमोस्ट कहते हैं कि 50% पास किया सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाके जीत के। अभी तक न्यूजीलैंड वो काम नहीं कर पाई है कि इंडिया में आके इंडिया को हराए, या ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस हराए यहाँ पर आके, या साउथ अफ्रीका हराए। जब ये टीमें करेंगी तब माना जाएगा। अभी तो हिंदुस्तान ने, पहले हिंदुस्तान की टीम के बारे में कहा जाता था कि अरे यार वो अपने घर पे जीते हैं और नंबर 1 बन जाते हैं, लेकिन विराट की ये जो अचीवमेंट इसलिए बड़ी नज़र आ रही क्योंकि हमने टेस्ट मैचेस जीते हैं, सीरीज़ भले नहीं जीते, हमने दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीता, हमने इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीता, हमने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता। और प्रशांत, आपका रिएक्शन इसलिए लेना चाहूँगा कि आप लगातार आईपीएल कवर कर रहे हैं, देर तक ऑफिस में रह के पूरे मैच देखते हैं। विराट की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी अब जब मुकाबला अगला खेलेंगे और राजस्थान के खिलाफ, क्योंकि अब 3 हार के बाद अगर एक खुशखबरी कहीं चाहे बाहर से मिले और टेस्ट में नंबर 1 बनना, कप्तान लगातार तीसरे साल, एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि। और विराट ने कहा भी है कि वो प्राउड महसूस कर रहे हैं कि नंबर 1 टेस्ट कप्तान तीसरे साल बने हैं, तो उसका रिएक्शन उसका क्या, एक्शन का रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा आईपीएल में? एक्शन का रिएक्शन तो बाद में, लेकिन इंडिया टीम को 6.25 करोड़ रुपए नगद इनाम मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिर से माला माल होगी, आईपीएल में मिल जाता है। देखिए, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो गरिमा वर्ल्ड क्रिकेट में मिले 6.2 कुछ नहीं है, हाँ, मतलब एक आंकड़ा है। 8 करोड़ रुपए जयदेव उनतकट ले रहे हैं सीजन में, विराट के लिए तो पीनट है उनके लिए। विराट के लिए अच्छा लम्हा है, विराट के लिए अच्छा लम्हा इसलिए भी है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि वो हम आपने देखा होगा वनडे से रेस्ट ले लेते हैं, T20 में रेस्ट लेते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से कभी रेस्ट नहीं लेते हैं, तो वो टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा अहमियत। विराट तक का जो एरा है ना, उनके लिए टेस्ट क्रिकेट का बहुत अहमियत थी। आज के क्रिकेटर आते हैं, जो फैमिली आती है ना, वो कहते हैं यार हमारा बच्चा आईपीएल खेले, लेकिन विराट वाले एरा तक ना लोग टेस्ट क्रिकेटर ही बनाना चाहते थे और जहन में ये होता था यार हम टेस्ट क्रिकेट खेलें, एक बार जो जर्सी ना हम हिंदुस्तान की सफ़ेद पहन लें। अब वो भले ही कल्चर चेंज हो जाए, बट उस एरा तक तो टेस्ट क्रिकेट की अपनी अहमियत है। और आज ये दर्शा रहा है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 होना बहुत बड़ी बात है। मेरे तो इक्विवेलेंट टू वर्ल्ड कप जैसी स्थिति लग रही है। और विराट का बयान भी आया, बल्कि उस पर उस मंजिल पर उस मुकाम पर बने रहना। इस खबर के बाद विराट का एक बयान भी आया जिसमें विराट ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में ये मैच जीतना उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा लम्हा है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में सुपर पावर होने, कई बात बोल भी चुके हैं। और दूसरी बात जो ये बात फिर दोहराई है, राजीव ने कहा, उसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि हमने बेशक साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमने वहां टेस्ट मैच जरूर जीते हैं। इसी तरह से न्यूजीलैंड को अगर आप देखें तो उसको एशियन जो कंट्रीज हैं उनका आभारी होना चाहिए। श्रीलंका को उन्होंने हराया, पाकिस्तान को उन्होंने हराया, बांग्लादेश को उन्होंने हराया। तो इस तरह से अब इंडिया को नहीं हरा पाए हैं, तो अंतर जो दोनों टीमों के बीच में है वो भी आप साफ देख सकते हैं, 8 अंकों का अंतर है।
तो कंप्लीट मैं कहूँगा दूसरे नंबर पे आने का सही मायने में वो हकदार तभी बनेगी जब वो विदेश में जाकर अच्छी टीमों को हराएगी। बिल्कुल सर, एक आईसीसी ने एक नया चलन भी अब शुरू किया है, आने वाले दिनों में आईपीएल वर्ल्ड कप के बाद देखने को मिलेगा। अब टेस्ट में भी प्लेयर अपने नंबर की टी शर्ट जर्सी पहन पाएंगे, और एक बतौर नंबर 1 टीम बन के आप अगर अपने नंबर की जर्सी, जिस तरह से विराट 18 नंबर अगर वनडे में खेलते हैं, और यही आपने बात की कि नया कल्चर डेवलप करने की कोशिश है कि आपका टेस्ट मैच में इंटरेस्ट बढ़े, तो ये उसकी ओर एक कदम है। तो कितना अहम हो जाएगा नए खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि कम से कम टेस्ट में जर्सी नंबर तो कम से कम पहचान पाएंगे अपनी। देखिए बहुत संजो के रखेंगे लोग। इससे पहले की जो जर्सी थी उसमें याद कीजिए तो प्लेयर जिस नंबर पे खेलता था, यानी अगर आप 265 नंबर के प्लेयर हैं अपने देश के लिए खेलने वाले हैं तो 265 यहाँ लिखा होता था, 265। और वो बहुत सहेज के, मैं कुछ ऐसे क्रिकेटर्स जिनको मैं जानता हूँ, वो सब कुछ आप उनसे ले लीजिए, वो जर्सी आप उनसे नहीं ले सकते हैं। तो वो जर्सी उतनी इंपॉर्टेंट थी टेस्ट क्रिकेट की खास तौर से। अब जितने भी प्लेयर्स देखें ना, सबके ऑस्ट्रेलियन हो चाहे वो न्यूजीलैंड का हो या पहले टेस्ट की कैप भी, वो आप स्टीव वॉक एक बड़ा एग्जांपल है, उनके धागे निकल आए थे जब वो आखिरी टेस्ट मैच खेले थे, बैटिंग कर रहे थे, उसको काटना पड़ा एम्पायर को, बट वो कैप नहीं हटाई उन्होंने। कई ऐसे प्लेयर हैं, जस्टिन लैंगर की आप कैप देख लें, पूरे वाइट हो चुकी थी वो ग्रीन से, बट वो कैप की अपनी रिस्पेक्ट रखते थे। तो मुझे लग रहा है जो आप कह रहे हैं, जब जर्सी आ जाएगी, जर्सी पे नंबर आ जाएंगे तो उसकी भी अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि वाइट ड्रेस में क्रिकेट ना हो हमेशा स्पेशल रही है, और मुझे लग रहा है 100 साल पहले भी स्पेशल थी, आने वाले 100 साल वो स्पेशल ही रहेगी। उसको T20 और 50 ओवर की क्रिकेट से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। मनोज सर, आपका आखिरी रिएक्शन अगर इस पर लेना चाहे तो, नंबर की जर्सी अब टेस्ट में देखने को मिलेगी और टीम इंडिया बतौर नंबर 1 टीम इस रूप में नजर आएगी। बहुत गर्व की बात है जी, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं कई बार तो अपने जर्सी नंबर की वजह से जाने जाते हैं, तो अगर इसी तरीके से अगर क्रिकेटर्स भी अगर जर्सी नंबर की वजह से पहचाने जाएं, 7 नंबर की जर्सी अगर हम धोनी को पहने हुए देखें, हालांकि धोनी अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन बाकी और खिलाड़ियों को अगर हम देखेंगे तो कई खिलाड़ी अपने नंबर के लिए याद रखे जाएंगे। अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा बात है। अब इसमें कंफ्यूजन मैं ये आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, अब टेस्ट नंबर की जैसे सर ने कहा 265 नंबर होगा, या जिस तरह विराट नंबर 18 खेलते हैं वो नंबर 18 जो आपका प्लेयर नंबर है वो ये रहेगा, बैक पे आप नहीं, वो जो जिस नंबर से प्लेयर अभी वनडे टीम में खेलते हैं मेरे ख्याल से वही नंबर मिलेगा। वो टेस्ट नंबर तो उनका शर्ट पे रहेगा, कैप पे रहेगा, लेकिन पीछे जो बैक पे नंबर रहेगा वो वही रहेगा जो खिलाड़ियों का है। जैसे विराट का 18 है, धोनी का 7 होता था टेस्ट क्रिकेट में, और जितने भी जैसे 333 भी है क्रिस गेल का, तो वही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला है। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे की सर ने बात की, आईपीएल नहीं खेल रहे हैं चेतेश्वर पुजारा, वर्ल्ड कप भी तो नहीं खेलेंगे, टेस्ट में वापसी करेंगे, नंबर की जर्सी के साथ करेंगे। आखिरी रिएक्शन उस पर लेते हैं। चेतेश्वर पुजारा का कोई तोड़ नहीं है। अगर उस बल्लेबाज को बोला जाए कि आपको 5 दिन बल्लेबाजी करनी है, वो वैसे ही बल्लेबाजी करेंगे, चाहे वो एक दिन जिस तरह करते हैं, वो हार नहीं मानते। और उनकी इंस्पिरेशन शायद राहुल द्रविड़ है, हमने द्रविड़ को भी देखा था, उनके समय महान खिलाड़ी हैं। तो चेतेश्वर पुजारा उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। शानदार एक बोलते हैं ना कि एक भरोसा होता है मैदान पे, वो चेतेश्वर पुजारा है, भरोसे का नाम चेतेश्वर पुजारा है। और अब टेस्ट में भरोसे का नाम भारतीय टीम बन चुका है, विराट कोहली बन चुके हैं। कम से कम भारतीय फैंस के लिए लगातार तीसरे साल ये मैच जीती है, और उम्मीद करें कि चौथे साल भी बरकरार रहे, क्योंकि अब टेस्ट मैच जो आने वाले साल में है भारतीय टीम को अपने घर में खेलने हैं, बाहर ज़्यादा खेलना नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम इसको लगातार बरकरार रखे, और जीत का चौका एक तरह से हम जो कहते हैं वो नंबर 1 बनने का चौका विराट कोहली लगाएं, और पहले ऐसे कप्तान बने भारतीय 3 साल के बाद 4 साल भी एक रिकॉर्ड अपना कायम करें, और टीम इंडिया लगातार इससे नंबर 1 बनी रहे। और आईपीएल की लगातार अपडेट के साथ अगर बाकी खबरों की भी हम इस तरह आप लोगों को अपडेट अब पहुँचाते हैं, तो हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा।